पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की नहीं है वो मेरी क्या होगी। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। बीवी, आप मुझे तलाक दे भी दें तो मैं फिर भी घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोर, जनानी बन, नवाज शरीफ देना बन। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करूं। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी। पप्पू की शादी नर्स से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनो यार, भाभी के साथ कैसी गुजर रही है। पप्पू, यार मैं तो अजाब में फंस गया हूँ, जब तक सिस्टर न कहूँ सुनती ही नहीं। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो। मजनू, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो। वो बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो। मजनू, लैला खुदा दा वास्ता ही मैनू पोटी करन दे। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने लगा। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज़ है। लड़का, नहीं एक ही थी, वो भी आप ले गए। एक पठान नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है। पठान शर्माते हुए, जी नहीं, सना तो नहीं आती, मगर नबीला कभी कभी आ जाती है। मरीज, मुझे तो खांसी थी, आपने मुझे मोशन लगने वाली दवाई क्यों दी है। डॉक्टर, अब आप खांसने से पहले 10 बार सोचेंगे। 75 साल की औरत ने इश्तिहार बराए रिश्ता दिया। 3 दिन बाद उसके घर डाकिया खत देने आया। बूढ़ी औरत ने खत खोला तो लिखा था कि आप फे लिखना भूल गई हैं, इसकी उम्र में रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। बीवी क्लिनिक से निकलकर बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शौहर सर कजाते हुए, अच्छा। बीवी, तो अब फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शौहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। एक ख़ास वाक़या, साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वज़न 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वज़न 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाक़या है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया, कल तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। पप्पू, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा। मैं शाम को करीम की टैक्सी चलाता हूँ। सरदार को अमेरिका में पुलिस ने पकड़ लिया। सरदार को इंग्लिश नहीं आती थी। सरदार ने इन्हें लव एप्लीकेशन सुना दी। उन्होंने सरदार को पागल समझकर छोड़ दिया। बीवी, तुसी ते ग्रेट हो। सरदार, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो उन्होंने मेरी थ्रिस्टी क्रो नहीं सुनी। बीवी देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कंबल में 2 की बजाय 4 पाँव नज़र आ रहे थे। उसने क्रिकेट बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो देखा उसका शोर वहाँ पड़ रहा है। शोर बोला, तुम्हारे अम्मी अबू आए हुए थे, मैंने उन्हें बेडरूम में सुला दिया, जाकर मिल लो। पठान एक शादी में गया। जब खाना लगा तो उसको प्लेट नहीं मिल रहा था। पठान ने खाना जल्दी से अपनी झोली में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो पठान ने कहा, दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त फिर नहीं आएगा। एक सरदार सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टकरा गया। लोगों ने पूछा कि आपको ट्रक नज़र नहीं आया। सरदार, ट्रक तो नज़र आया था लेकिन उस पर लिखा हुआ था, तू लंघ जा साड़ी खैर है। एक पठान रेल की पटरी पर लेट गया। एक आदमी ने कहा कि क्या कर रहे हो, ट्रेन आ गई तो मर जाओगे। पठान,
मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, ट्रेन क्या चीज है। एक सरदार क्लास में बहुत शरारतें कर रहा था। टीचर, आपके अब्बू को अमरूद बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। सरदार जी, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है। टीचर, इसीलिए तो आपके अंदर कीड़ा है। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती गुम हो गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ के दो ज़रा। स्मार्ट राणे ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.मां.दी-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामूर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगिस कितने पैसे लेगी। पोता, 1 लाख बुकिंग और वेले अलग। और खतीब, वो भी 1 लाख बुकिंग वेले। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने तो फिर इत्थे नरगिस ही नचेगी।